ओम नमः शिवाय दोस्तों, वीडी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपना हाथ किस तरीके से देखें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की, फिर हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की और फिर हम बात करेंगे हृदय रेखा की। ये तीनों ही रेखाएं प्रधान रेखाएं होती हैं और अधिकतर हाथों में देखने को मिलेगी। और हम बात करेंगे भाग्य रेखा की और फिर हम सफलता की रेखा की बात करेंगे और विवाह रेखा की भी बात करेंगे और व्यवसाय और स्वास्थ्य रेखा की भी हम बात करेंगे और संतान रेखा की भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि हाथ के अंदर कौन सी रेखाएं होती है जिन्हें देख के हम जानेंगे कि हम विदेश जाएंगे या नहीं, जिन्हें यात्रा रेखा कहते हैं। फिर हम मंगल रेखा के बारे में बात करेंगे, ये हाथ के अंदर क्यों ज़रूरी होती है और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। फिर हम मणिबंध रेखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों और जानेंगे कि ऐसे कौन से साइन होते हैं, एम साइन, एक्स साइन, वी साइन, यदि ये साइन है तो ये क्यों शुभ होते हैं और इनसे हमें क्या लाभ मिलता है। फिर मनी ट्रायंगल कैसे देखते हैं और अंतिम में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से साइन होते हैं जिन्हें देखकर हम जानेंगे हमारी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना हाथ बड़ी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत और निम्न मंगल के बीच से होती हुई कुछ इस तरीके से केतु पर्वत तक पहुंच रही होती है। तो इस प्रकार की रेखा को जीवन रेखा कहते हैं। अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। कुछ हाथों में यह बृहस्पति पर्वत और निम्न मंगल के बीच से निकलती हुई अच्छा सा कर बनाती हुई केतु पर्वत पर पहुंचेगी और अंतिम में जाकर दो मुखी हो जाएगी। अगर अंतिम में जाके दो मुखी हो जाती है तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल में काफ़ी सुखी रहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य जरूर करते हैं। जीवन रेखा हमारे उत्साह का भी कारण मानी जाती है। ये लंबी है, स्पष्ट है और इसके ऊपर कोई दोष नहीं है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि इस इंसान की आयु काफ़ी लंबी रहेगी और ये अपने जीवन में स्वस्थ भी रहेगा। ये हमारे जीवन के प्रति संघर्ष को भी दिखाती है। कुछ लोग सिचुएशन के हिसाब से सरेंडर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग हार कर भी हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो ये हम जीवन रेखा से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड इम्पोर्टेंट लाइन मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करते हैं। इस रेखा को ब्रेन लाइन भी कहते हैं, जो आपको जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई कुछ इस तरीके से उच्च मंगल और चंद्र पर्वत के बीच तक पहुंच रही होती है। तो इस प्रकार की रेखा को काफ़ी अच्छा माना जाता है। जीवन में कामयाब होने के लिए हमारे मस्तिष्क का काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी उतना अच्छा काम करेगी। मस्तिष्क रेखा हाथों में अलग अलग प्रकार की होती है। कई हाथों में यह आपको स्ट्रेट देखने को मिलेगी। सीधी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है। यह थोड़े जिद्दी ज़रूर होते हैं, किंतु अपने जीवन में कामयाब होते हैं। क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं, अच्छे से नौकरी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी भी अच्छी प्रिपरेशन के साथ कर सकते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देख कर के हम ये जान सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ कुछ ज़्यादा ही
पहुंच रही होती है। तो ऐसे में व्यक्ति कलाकार होते हैं, आर्टिस्टिक काम करते हैं, उस आर्ट के अंदर ये लोग काफ़ी कामयाबी भी पाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालकर भेजी होती है जो कि थोड़े लोगों से डिफरेंट होती है। ये क्रिएटिव काम करते हैं, इनकी क्रिएटिव सोच बहुत अच्छी होती है जो कि इन्हें अच्छा म्यूजिशियन बना सकती है, इन्हें अच्छा सिंगर बना सकती है, अच्छा एक्टर बना सकती है। यानी कि कला जगत में कोई कार्य करेंगे जो कि यूनिक होगा। चलिए दोस्तों, मस्तिष्क रेखा को थोड़ा हम और समझते हैं। काफ़ी लोगों के हाथों में जीवन रेखा के साथ जुड़ती हुई मस्तिष्क रेखा नहीं होती है। तो ऐसे लोग अपना सेल्फ डिसीजन लेते हैं। ये लोग किसी की डिसीजन पर निर्भर नहीं करते। ये लोग अपने जीवन में वेल फोकस्ड होते हैं और काफ़ी कामयाब होते हैं। लेकिन जीवन में ये काफ़ी बार अपने रिश्तों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं जिसकी वजह से बीच की चीज़ें इनके जीवन में छूट जाती है। लेकिन कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद रियलाइज ज़रूर होता है कि जीवन में कामयाबी के अलावा भी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो उस वक्त हम देखते हैं कि इनके जीवन रेखा के साथ मिलकर दिखाई देती है। तो फिर ये बाकी की चीज़ें लोगों के साथ मिल कर के करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जो हमारे मस्तिष्क रेखा है वे हमारे जीवन रेखा के साथ निकलती हुई कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसे हृदय रेखा कहते हैं। हृदय रेखा हमारे इमोशन से कनेक्ट होती है। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत ही अच्छा कर बनाती हुई कुछ इस तरीके से बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही होती है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग दूसरे लोगों की केयर करते हैं, ऐसे लोग दूसरे लोगों को प्यार करना जानते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो ईमानदार होते हैं, क्योंकि हृदय रेखा जो है वो इमोशन से कनेक्ट होती है। ऐसे लोग दूसरे के दर्द को बहुत अच्छा समझते हैं, और अगर यह रेखा ज़्यादा अच्छे से कर बनाती हुई होती है तो ऐसे का जीवन साथी काफ़ी सुंदर होता है। एक रेखा यहाँ से निकली और शनि पर्वत की ओर जाती है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर मनी ओरिएंटेड होते हैं। लोग हमेशा रिश्तों में स्वार्थ ढूंढते हैं और मनी फोकस्ड हो जाते हैं। ये लोग पैसे पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, यानी कि अपने इमोशन को पैसे पर कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि किसी की हृदय रेखा निकल रही है और बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है कुछ इस तरीके से, तो इसे हम काफ़ी शुभ मानते हैं। ऐसे लोग धर्म कर्म के काम करते हैं। दोस्तों, अगर हृदय रेखा थोड़ी टूटी हुई जा रही होती है इस प्रकार से टूटी हुई जा रही होती है, तो ऐसे लोग को थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को लेकर के। और अगर हृदय रेखा में कुछ दोष मिलते हैं तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। यदि आपकी हृदय रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और एक क्रॉस निकल कर के बृहस्पति पर्वत पर पहुंच रही है, तो ऐसे लोग धन भी कमाते हैं और भगवान में विश्वास भी रखते हैं। भाग्य रेखा के बारे में बात करते हैं। भाग्य रेखा केतु पर्वत से निकलती हुई कुछ इस तरीके से
शनि पर्वत की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी। कुछ हाथों में यह लंबी होती है और काफ़ी हाथों में आपको टुकड़े में भाग्य रेखा दिखाई देगी। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की भाग्य रेखा देखने को मिलती है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि इंसान का भाग्य उदय कब होगा और कब वह अपने जीवन में सक्सेसफुल होगा। रेखा जीवन रेखा से निकल रही होती है, इस प्रकार से निकल रही होती है। एक से अधिक रेखा निकल रही होती है। डिपेंड करता है कि हाथ की रेखा किस तरीके की है, लेकिन भाग्य रेखा ज़्यादातर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी जो कि राहु के एरियाज में है, दोस्तों भाग्य रेखा हमारे भाग्य उदय रेखा संकेत देती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यह उठता है कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो क्या उसका भाग्य उदय नहीं होगा। दोस्तों इस कंडीशन के अंदर हमेशा अपने प्रधान रेखा को देखेंगे, जिसमें जीवन रेखा ही मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आएगी। और ये जो पर्वत है इनकी स्थिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है तो भाग्य रेखा नहीं भी है तो ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होते हैं, क्योंकि भाग्य रेखा जिन हाथों में नहीं होती ऐसे लोग हमने देखा है कि ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं और जॉब में बहुत कामयाबी पाते हैं। तो अभी हमने समझा कि भाग्य रेखा किस तरीके से काम करती है और उसकी स्थिति क्या होती है। चलिए दोस्तों अब हम पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं सफलता की रेखा। ये हमें अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्वत पर देखने को मिलेगी। यदि आपकी सूर्य रेखा साफ है, स्पष्ट है और बिल्कुल ठीक ठाक है, स्ट्रेट बनी हुई है इस तरीके से, तो इस केस के अंदर लोग अपने जीवन के अंदर सफलता बहुत पाते हैं। चाहे वह जॉब करे चाहे बिजनेस करे, इनका मान सम्मान बहुत होता है, क्योंकि ये रिस्पेक्ट की लाइन भी कहलाती है। सूर्य रेखा आपकी अच्छी है तो आप बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि यही वो रेखा है जो इंसान को गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करती है। ऐसे में आप कोई भी सर्कल में एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और सरकारी पद पर पहुंच सकते हैं। जितनी स्पष्ट होगी यह रेखा उतने बड़े अधिकारी बनेंगे। दोस्तों अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कामयाबी मिलती है। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यापार नहीं भी करते हैं तो भी आपका मान सम्मान बहुत होगा, क्योंकि यह सफलता की रेखा है। चलिए दोस्तों अब हम विवाह रेखा के बारे में बात करते हैं। विवाह रेखा आपको लिटिल फिंगर, इस वाली फिंगर यानी कि बुध पर्वत के बीच में मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल से सेंटर में यह रेखा देखने के लिए मिलती है तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी विवाह की आयु 25 वर्ष की होगी। दोस्तों काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ हाथों में एक से ज़्यादा रेखाएं होती है, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी, इस प्रकार से। अगर छोटी रेखा है तो उसका ये मतलब हो सकता है कि आपकी किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से प्यार करें कुछ सालों तक, फिर वही रिश्ता जो है शादी में कन्वर्ट हो जाए। तो दो रेखाओं का मतलब यह होता है कि किसी के हाथ में छोटी छोटी ऐसी रेखाएं बनी होती है, तो ऐसे लोग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। दोस्तों अगर आपकी विवाह रेखा बुध पर्वत यानी छोटी उंगली
की तरफ बढ़ रही होती है, तो ऐसे केस के अंदर विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है। विवाह की आयु कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 वर्ष मानी गई है। अगर विवाह रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती हुई खिसक रही है या छोटी उंगली की तरफ ज़्यादा जा रही है तो विवाह में विलंब होगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में एक से अधिक विवाह रेखा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आपकी 2-3 विवाह हो सकता है। आपके किसी के प्रति अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ज़्यादा देखा गया है कि विवाह वह है जो समय पे हो जाता है और एक रेखा थोड़ी देर से यहाँ तक निकल रही होती है। तो इस वक्त इंसान को जो लगाव है वो ईश्वर के प्रति भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करेंगे जिसे व्यापार या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। यह रेखा जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से निकलती हुई बुध पर्वत तक पहुँचेगी। तो इस प्रकार की रेखा को जो है व्यापार रेखा या स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो ऐसे लोग व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में काफ़ी कामयाबी भी पाते हैं। अगर ये रेखा स्पष्ट है, साफ है, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन काफ़ी बार कुछ हाथों में ये रेखा जो है स्पष्ट ना हो करके कुछ टुकड़ों में इस प्रकार से दिखाई देगी आपको। तो ऐसे में आपके व्यापार में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को देखने के लिए हम हमेशा चेक करते हैं हृदय रेखा और जीवन रेखा। तो हम व्यापार रेखा के बारे में इस रेखा को देख करके जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम और एक इम्पोर्टेंट रेखा की बात करेंगे जिसे संतान रेखा कहते हैं। इसे हम कहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों? ये जो रेखा है जो आपको बुध पर्वत पर यहाँ पर होगी, क्योंकि आपकी विवाह रेखा के ऊपर होगी। अगर रेखा बहुत पतली है तो माना जाता है कि संतान जो है लड़की होगी। अगर थोड़ी सी मोटी है तो माना जाता है कि संतान है वह लड़का होगा। इसमें श्योरिटी नहीं कह सकते दोस्तों। संतान सुख के लिए हम बृहस्पति पर्वत को भी देखते हैं और शुक्र पर्वत को भी देखते हैं और अंगूठे के यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर चेन बन रही होती है या नहीं। यदि ये चेन में 1-2 पॉइंट भी बन रहे हैं तो मानते हैं कि इंसान को संतान सुख प्राप्त होगा। संतान के लिए हम काफ़ी एरियाज चेक करते हैं जब हाथ देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यात्रा रेखाएं की। ये रेखाएं हमें कहाँ देखने मिलेगी? चंद्र पर्वत पर कुछ इस तरीके से 1 2 3 4। तो ये ऐसे लोग ट्रेवल करना पसंद करते हैं। ये लोग छोटी छोटी यात्राएं करते हैं। अगर ये रेखा आपकी लंबी हो जाती है कुछ इस तरीके से, तो ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। और हमने काफ़ी बार देखा है कि अगर किसी हाथ में इस तरह भाग्य की रेखा और जीवन की रेखा से मिल रही है इस प्रकार से, तो ये लोग विदेश में जा कर के सेटल हो जाते हैं। ये लोग विदेश में जो कि लंबे वक्त तक कार्य करते हैं। अगर आपकी यात्रा रेखा यहाँ से निकल रही है और आपकी भाग्य रेखा के साथ जा कर के मिल जा रही है, तो इस केस के अंदर इंसान वह है जो विदेश में जा कर के धन कमाता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी यात्रा होगी या नहीं होगी, और यात्राएं होगी तो वह शुभ होगी या नहीं।
क्योंकि ये रेखाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर इनमें कोई दोष हो जाता है तो यात्रा करते वक्त थोड़ी अड़चनें आती है। तो यह हम जो है यात्रा रेखा को देख करके जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम और एक इम्पोर्टेंट रेखा के बारे में बात करेंगे जिसे मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा जो है वह जीवन रेखा के साथ निकल रही होती है कुछ इस तरीके से। यह एंजल लाइंस भी कहलाती है, इसे सपोर्टिंग लाइन भी बोलते हैं। कुछ हाथों में एक से ज़्यादा मिलेगी, कुछ हाथों में आपको एकदम स्पष्ट तरीके से मिलेगी, ठीक है। कुछ हाथों में टुकड़ों बना करके चलती है कुछ इस तरीके से। इसे मंगल रेखा बोलते हैं और सपोर्टिंग लाइन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट रेखा जिसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। यह ब्रेसलेट लाइन भी बोलते हैं। ये आपको कलाई में देखने को मिलेगी। अगर आपको एक ही रेखा देखने को मिल रही है तो और वो साफ और स्पष्ट है तो ऐसे में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर इस रेखा में टुकड़े आपको इस तरीक़ा से देखने को मिलते हैं तो थोड़ी सी दूषित है और प्रॉपर नहीं बन पा रही है, तो इससे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ समस्या आपको आ सकती है। अगर आपकी एक रेखा जो है वह साफ और स्पष्ट बनी हुई है मणिबंध पर, तो ऐसे में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर आपको हाथ में 2 मणिबंध रेखा दिख रही है इस प्रकार से और साफ है तो ऐसे में आपको बहुत मान सम्मान भी मिलता है दोस्तों, और आप अध्यात्म की तरफ भी जाते हैं। अगर एक और मणिबंध रेखा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है और साफ और स्पष्ट है तो ऐसे लोग काफ़ी धनवान भी होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाथ की लकी साइन की, जिसे हम एम साइन बोलते हैं। यदि आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक रेखा हृदय रेखा से और भाग्य रेखा से और मस्तिष्क रेखा के साथ जीवन रेखा की तरफ आती है, तो यहाँ से एम साइन देखने को मिलता है। इसे काफ़ी शुभ माना जाता है दोस्तों। अब हम हाथ की रेखाओं से भी जान सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बन रही है। ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ देता है, दिमाग बहुत अच्छा होगा और जीवन में बहुत उत्साहित होंगे। तो ऐसे में इसके अंदर जीवन में सक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर थोड़ा बहुत समय खराब भी चला जाता है, लेकिन ये अपने उत्साह और लगातार प्रयास से अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनका भाग्य भी अच्छा, इनका ब्रेन भी अच्छा और हृदय रेखा भी अच्छी और जीवन के प्रति उत्साह भी अच्छा है। ये एम साइन इसीलिए लकी साइन बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम एक और लकी साइन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं एक्स साइन। एक्स साइन अगर आपके राहु के क्षेत्र में भाग्य रेखा को इस प्रकार से काट देता है तो ये एक्स साइन बन जाता है। अगर आपके हाथ में एक्स बना हुआ है तो ऐसे केस के अंदर जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोग या ऐसे दोस्त आपको मिल जाएंगे जो आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि भाग्य जो है वह दूसरों के कारण खुलेगा। आप कुछ भी करें लेकिन आपको अच्छे लोग ही टकराएंगे जो आपको कामयाब बनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि बुरे लोगों की संगति हमेशा बुरा बनाती है और अच्छे लोगों की संगति हमेशा अच्छा बनाती है। तो आपके जीवन में अच्छे लोग आएंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इस एक्स साइन
को काफ़ी शुभ मानते हैं। चलिए दोस्तों, एक और लकी साइन की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं वी साइन। वी साइन जो है वो आपके हृदय रेखा से बनता है, जैसे यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। एक वी शेप लिया हुआ है। जो इंसान दिल का बहुत अच्छा होता है, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होगा, ऐसे लोगों पर विश्वास किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा आप पर विश्वास करता है और आप उसका विश्वास कायम रखते हैं, तो आपकी सक्सेस की गारंटी अपने आप बन जाती है। अगर ऐसे लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, अगर वह जॉब करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अगर व्यापार करते हैं तो अपने वर्क ऑफ माउथ के बहुत पक्के होते हैं। उन्हें कुछ भी करना हो लेकिन वादा नहीं तोड़ते। तो वी साइन इसलिए बहुत लकी माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जो बात को कहते हैं उसे कंप्लीट करते हैं, अपने जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होगी तो आप अपने जीवन में बहुत कामयाब होंगे। इसलिए इस वी साइन को लक्की साइन माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे मनी ट्रायंगल की। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये हमें राहु के इस तरीके से हिस्से में देखने के लिए मिलेगा। अगर आपका ये वाला हिस्सा में बना हुआ है ये ट्रायंगल आपका स्पष्ट बना हुआ है, तो इसे मनी ट्रायंगल बोला जाता है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा के इन्वेस्टमेंट को कई गुना फ़ायदा होता है, क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस मनी ट्रायंगल को काफ़ी लक्की माना जाता है। ये आती हाथों में देखने को मिलता है। देखा गया है कि ऐसे लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति मिलती अगर वो जॉब करते हैं, यदि व्यापार करते हैं, तो समय समय पर इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये हम मनी ट्रायंगल से जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम हाथ को देख करके ये कैसे जानें कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों, लव मैरिज के हिसाब से सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपकी विवाह रेखा साफ है, स्पष्ट है और चाहिए इसमें कोई दाग धब्बे ना हो। और फिर उसके बाद आपको चेक करनी होती है आपकी हृदय रेखा। आपकी हृदय रेखा जो है वो आपकी बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही हो। तो इस केस के अंदर जब भी इंसान दिल से अच्छा होगा तो वह प्यार कर पाएगा। फिर उसके बाद आपको चेक करना होता है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत के एरिए में आपको देखना है कि आपके हाथ में खड़ी लाइनें हों कुछ इस तरीके से और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ये खड़ी हुई लाइनें इस तरीके से साफ और स्पष्ट है तो इस केस के अंदर में लव मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत में कुछ इस तरीके से जाल बना हुआ है तो आपकी मेंटली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है या फिर आपको लव मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी बृहस्पति पर्वत पर आपको एक क्रॉस बनता हुआ है। अगर एक क्रॉस साफ और स्पष्ट है तो इस केस के अंदर भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आपकी बृहस्पति पर्वत अच्छा है और उस पर क्रॉस बना हुआ है तो अगर आपकी लव मैरिज नहीं भी होती है लेकिन आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो लव मैरिज के लिए हमें काफ़ी एरियाज चेक करना पड़ता है। पहले हम चेक करेंगे आपकी मैरिज लाइन को, फिर इसके बाद चेक करेंगे आपकी हृदय रेखा को, फिर चेक करेंगे शुक्र पर्वत को और फिर हम चेक करेंगे बृहस्पति पर्वत को और फिर हम
काफ़ी एरियाज़ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेंट रहा होगा। अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करूंगा कि वे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।